प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। द्वितीय वर्ष जीव विज्ञान बॉटनी के बीजीय पादपों की वर्गीकी को हम सतत रखे हुए हैं और वर्गीकी जैसे बहुत बड़े विषय में आज हम एक लेटेस्ट टर्म जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बहुतायत से प्रचलित है उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसका नाम है टैक्सीमेट्रिक्स। अब ये टैक्सीमेट्रिक्स क्या है और लेटेस्ट होने का इसका क्या फ़ायदा है हमको, है ना। तो जो टैक्सीमेट्रिक है इसका थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं। टैक्सीमेट्रिक्स जो शब्द है वो डीजे रॉजर्स ने 1963 में प्रस्तुत किया था और जैसा नाम से प्रस्तुत है, टैक्सी मीन्स कैलकुलेटिव, है ना, टैक्सेशन, जिसमें संख्यात्मक है, सांख्यिकी है ना। तो सांख्यिक वर्गीकी को टैक्सीमेट्रिक्स नाम दिया गया डीजे रॉजर्स के द्वारा 1963 में। अब इसमें संख्यात्मकता है क्या, है ना, क्योंकि सांख्यिकी का है तो सांख्यिकी में कुछ ना कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट होगा जो इसको गणित के रूप से इसको आगे बढ़ाता है। अब आजकल बच्चों अभी देखिए कोविड का एनवायरनमेंट चल रहा है ना। कोविड में हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की वैक्सीन और बहुत सारे संसाधनों का डेवलपमेंट का काम चल रहा है विज्ञान, अपने जीव विज्ञान के क्षेत्र में, और जीव विज्ञानियों से समाज को बड़ी आशा है। किंतु जैसे कि आप देखते हैं आजकल आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है सिटी स्कैन कराइए, आपको कहता है कि आप MRI कराइए, आपको कहता है कि 4D डॉपलर कराइए, 5D डॉपलर कराइए, 7D डॉपलर कराइए। तो ये क्या हो रहा है, ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिज़िक्स और रादर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैथमेटिक्स हर जगह बढ़ रहा है। और जैसे जैसे उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे डायग्नोज जो है उसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है ना। तो ये जो जितना भी इन्वॉल्वमेंट है, MRI है, CT स्कैन है, ये किस पे चलते हैं? कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर किस पे चलता है? बाइनरी पे। बाइनरी क्या है? गणित, है ना। तो टैक्सिंग आ गई, मतलब संख्यात्मकता आ गई वहाँ पर। तो न्यूमेरिकल डिजिट्स को बेस करके जब हम कोई डिटेक्शन करते हैं, न्यूमेरिकल आंकड़ों के आधार पर हम जब कोई निर्धारण करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम टैक्सीमेट्रिक्स कहते हैं, है ना। और जब हम इसका टैक्सोनॉमी में यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसको नाम दे दिया टैक्सोनॉमी। तो इसको आप मैथमेटिकल टैक्सोनॉमी भी कहेंगे, है ना, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो एग्जैक्ट अगर नाम है तो टैक्सीमेट्रिक इसका नाम है। और इसका जो अवधारणा है वो डीजे रॉजर्स ने 1963 में पहली बार प्रस्तुत की थी, है ना। जर्दिन और सिप्सन 1971 ने इसको मैथमेटिकल टैक्सोनॉमी का, मैंने जैसा कि कहा कोई आपत्ति नहीं है, कह लीजिए, क्योंकि मैथ्स तो है ना। मेयर ने इसे फिनेटिक्स का 1966 में, स्मिथ, माइकनर, सोकाल एंड माइकनर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से इसको सूचित किया। किसी ने इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी कहा क्योंकि उसमें स्मिथ एंड सोकाल 1973 ने इसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के नाम से भी परिभाषित किया और एक अपनी पुस्तक में इसका वर्णन भी किया। लेकिन अल्टीमेटली जो बात निकल के आती है वो ये है कि ये गणनाओं पर आधारित है ना। जैसे कि हमने कुछ लक्षणों की गणनाएं करी और उनके आधार पर हमने जो मिलान किया, उसके आधार पर जो हमारे करैक्टर का ग्रुप बना उसको हमने टैक्सॉन कहा और उस टैक्सॉन के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया। इसके नियमों की व्याख्या हम आगे करेंगे। किंतु ये जो टैक्सोमेट्रिक है ये, या फिनेटिक्स भी इसको कहा जाता है, ये एकदम लेटेस्ट है। क्यों लेटेस्ट है? क्योंकि इसमें केमिकल जो मैथमेटिकल सिमुलेटर्स हैं उनका यूज़ होता है ना। आज DNA की संरचना को समझना, आपने कोविड में देख रहे हैं RT-PCR टेस्ट होता है, किस बेस पर होता है साहब? गणनाओं का निर्धारण, DNA के जो ब्रेक थ्रूज हैं, जो प्रोब्स हैं, उनको मिलाना करना, ये सब किससे संभव हो रहा है? ये सब कंप्यूटर के द्वारा संभव हो रहा है। तो हमने इसी कंप्यूटर का उपयोग जब टैक्सोनॉमी में किया तो हमने इसको नाम दिया टैक्सीमेट्रिक्स, ठीक है ना। ये ऐसी नई पद्धति है जिसमें उपलब्ध एक साथ अनेक लक्षणों को ही कई स्रोतों से प्राप्त करके, व्यवस्थित करके पादपों के मध्य आपसी संबंधों को अच्छी तरह से जांचा व परखा जाता है ना। सिमुलेटर्स में सारे डाल दिए जाते हैं, आपको कहीं से भी करेक्टर मिले आप डाल दीजिए, फिर उन करेक्टर के बेस पे उसको मिला। अब आजकल देखिए, आजकल टेलीमेडिसिन होने लगा है। आप कंप्यूटर पे अपनी दवाई बताइए, अगर डॉक्टर अवेलेबल तो है तो ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर खुद आपको आपकी बीमारियों के आधार पर दवाई बताने में सक्षम है
हालांकि जो ह्यूमन इनपुट है वो साइंस जैसा ही है, वो अध्यापन जैसा ही है। जैसे अध्यापक की कक्षा में उपस्थिति से एक मोटिवेशन होता है, वैसे ही डॉक्टर के सामने जाने से मरीज को एक सांत्वना मिलती है। लेकिन जिन गणनाओं के आधार पर डॉक्टर मरीज को दवाई दे सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच के बेस्ट अपने दिमाग से, वैसे ही कंप्यूटर भी सक्षम है। तो ऐसे ही सारे लक्षणों को आप एक अपने कंप्यूटर में फीड कर देते हैं और उनके आधार पर हम एक समाकलित लक्षणों का एक आधार बनाते हैं और उस आधार पर पादप का न केवल वर्गीकरण करते हैं बल्कि उसकी संबद्धताएं भी निर्धारण करते हैं कि ये किसके पास है, किसके दूर है, किससे संबंधित है ना। तो ये जो है ये क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है सारे गुण, आप इसमें किसी को छोड़ नहीं सकते, आप सब डालते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लोजनेस निकाल लेगा कंप्यूटर अपने आप। तो ये जो है ज़्यादा भरोसेमंद है, विश्वसनीय है ना। इसमें जो काम आने वाले डिफरेंट फील्ड हैं जिनके करेक्टर्स को हम फीड करते हैं, जैसे कि आपने लिया आकारिकी मॉर्फोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, कार्यकी फिजियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स परासंरचनाएँ, सूक्ष्म आकारिकी माइक्रो मॉर्फोलॉजी। माइक्रो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, किसी में कुछ मिलता है, किसी जो भी उनकी विशेष लक्षण है ना, माइक्रो उनको भी लिया जाता है। पेलेनोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, क्रोमोसोम्स, फाइटोकेमिस्ट्री है ना, डीएनए और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और सब के जो डाटाबेस है कैरेक्टर का वो इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। फिर उन डाटाबेस को क्लोजली डिसाइड करके है ना, उनको फीड करके उसके आधार पर जो हमारे पास उपलब्ध पादप है उसके कैरेक्टर रखे जाते हैं। उस कैरेक्टर्स का कंप्यूटर सारे उनसे मिलान करता है और उसके बाद हमें वो उसका ग्रुप और उसकी संबद्धताएं निर्धारित करके बताता है। फिर हम उसका ह्यूमन एनालिसिस करते हैं। तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो पिछले सिस्टम की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर प्राप्त होती है। पिछला सिस्टम जो है आजकल उसको हम कन्वेंशनल टेक्सोनोमी कहते हैं और ये टैक्सीमेट्रिक्स या मॉडर्न टेक्सोनोमी सिस्टम है ना। अब कोई भी विधा होती है साइंस की तो उसकी परिभाषा ज़रूर होती है ना। तो टैक्सीमेट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी? एक ऐसी नई वर्ग की पद्धति जिसमें पादपों के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लक्षणों को कंप्यूटर की मदद से संख्यात्मक व सांख्यिकीय रूप से विश्लेषित करके पादपों के मध्य आपसी समानताओं का अध्ययन किया जाता है। पूर्ण समानता के आधार पर ही उनके बीच स्थित फिनेटिक संबंधों को ज्ञात करके पादपों का वर्गीकरण में सही स्थान उपलब्ध कराना ही टैक्सीमेट्रिक्स कहलाता है। बात समझ में आ गई? जो मैंने आपको बोल के बताया था ये उसकी परिभाषा है। देखिए अगर समझाना है ना, बताइए, तो बताने में तो वो सारी चीज़ें आ जाती है, किंतु जब विज्ञान में परिभाषा पूछी जाती है ना, तो परिभाषा तो अपने लाइनों 4 लाइनों 5 लाइनों में भी आपको समाकलित करनी होती है, समावेशित करनी होती है। तो परिभाषा क्या कह रही है? एक ऐसी नई वर्ग की पद्धति है जिसमें पादपों के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लक्षणों को कंप्यूटर की मदद से संख्यात्मक व सांख्यिकीय रूप से विश्लेषित करके पादपों के मध्य आपसी समानताओं का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण समानता के आधार पर उनके बीच स्थित फिनेटिकल संबंधों को ज्ञात करके पादपों का वर्गीकरण में सही स्थान उपलब्ध कराना ही टैक्सीमेट्रिक्स कहलाता है। तो फिनेटिकल संबंध हम पढ़ चुके हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया था, है ना। फिनेटिक्स क्या है? उद्विकासी है। अब मज़े की बात देखिए, आजकल उद्विकास की जो अवधारणा है, जो कौन सा जंतु कब पैदा हुआ, कितना पुराना है, कितना नया है, क्या संबद्धता है, कौन किससे बना, डीएनए किसका पास है, इस सारे में भी हम आजकल नियोफेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, यूज़ ऑफ सिम्युलेटर। इसको मैथमेटिक्स में भी एक नई ब्रांच चाहिए और इसको नाम दिया गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। गणित की भी लेटेस्ट शाखा है ये। गणित में भी अब एक क्लासिकल मैथमेटिक्स है और एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है जिसको हमने लेटेस्ट मैथमेटिक्स के नाम से जाना है ना। इसमें निष्कर्ष निकालने के लिए डाटा जो होता है उसको कंप्यूटर में डाला जाता है और उसको डालने के बाद है ना वर्गीकरण की पारंपरिक विधि में ही सीमित लक्षणों को ही परखा जाता है तथा मात्र आकार। ये तो पुरानी विधि होगी, इसको हमें इसकी चर्चा ही नहीं करनी। लेकिन अब इसमें जब होता क्या है कि हम बहुत सारे गुणों वाले कंप्यूटर में अपने गुणों को डालते हैं। आप पढ़ते हैं ना, आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगी, मीन मोड मीडियन निकालते हैं, है ना, मध्यमांक निकालते हैं, माध्यमिका निकालते हैं। ऐसे ही इसमें जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को डालते हैं और अपने पादप के कैरेक्टर को डालते हैं तो ये कोफिशिएंट ऑफ मैचिंग निकालता है, समानता गुणांक,
है ना। और उस समानता के आधार पर ना केवल पादप को वर्गीकृत करता है समूहों में या समूह में, है ना, टैक्सॉन में, बल्कि उससे रिलेटेड जो पादप हैं उनके साथ साथ भी बताता है कि भाई इस समूह के साथ इसकी समानता है। तो कंप्यूटर ने जो हमारा काम है, हम जिसको मैन्युअली कई दिनों में कर पाते या शायद नहीं भी कर पाते, उसको कंप्यूटर ने प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया और इसी को हमने नाम दिया टैक्सी मैट्रिक्स। तो यह समानता समझाता व तुल्य रूप दो प्रकार की हो सकती है, होमोलोगस और एनालोगस, है ना। अब समझ में आ गया, होमोलोगस एनालोगस आप जूलॉजी में पढ़ते हैं ऑर्गन्स के बारे में। तो या तो होमोलॉगी होगी या एनालॉगी होगी। पादपों में समान गुण यदि एक ही पूर्वज से प्राप्त हों तो उन्हें समजात कहते हैं, है ना। एक ही अगर पूर्वज के गुण आ रहे हैं तो उसको हमने समजात कह दिया। तथा उनमें स्थिति समानता को समजातता कहते हैं, है ना। स्थिति की जो समानता, स्थित समानता को ये कहते हैं, ठीक है ना। और एनालॉगी क्या होती है? इसके विपरीत कई बार एक सी परिस्थितियों में रहने पर विभिन्न जातियों में एक समान गुण विकसित हो जाते हैं। पौधे अलग अलग हैं, जातियाँ अलग अलग हैं, लेकिन गुण समान हो गए। जैसे जलीय पादपों में वातयुक्त एरेनकाइमा की उपस्थिति, जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें एरेनकाइमा मिलता है तो एरेनकाइमा का हाइड्रोफाइट्स में पाया जाना उनकी समान उत्पत्ति का द्योतक थोड़ी है ना। तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलर हैं वातावरण के अनुसार, ऐसे कैरेक्टर्स कहलाते हैं होमो एनालोगस। टैक्सी मैट्रिक्स के द्वारा गुणों के चयन में होमोलोगस गुणों का ही चयन करा जाता है ना। होमोलॉगी पे ध्यान देंगे तभी तो वंशवादियता निकल के आएगी। वंश कैसे हैं, कौन क्लोज है, उसको ज़्यादा फोर्स करा जाता है, उस पर ज़्यादा एम्फोसिस करा जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? और एनालॉगी को थोड़ा सा अवॉइड करा जाता है, हालांकि काम की तो है, लेकिन एनालॉगी क्या होता है, वो एनवायरमेंटल सिमिलरिटी को भी व्यक्त करती है। हालांकि टैक्सी मैट्रिक्स में एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसको हम डिफाइन करते समय थोड़ा सा डिस्कार्ड करते हैं, है ना। टैक्सी मैट्रिक्स अथवा संख्यात्मक वार्गिकी में कोई नया डाटा प्राप्त नहीं होता, कोई कुछ वो नया निकाल के नहीं देगा। आपने जो करेक्टर फीड कर रखे हैं उन्हीं के आधार पर वो उनको एनालिसिस करके आपको एक प्रिजम्पशन आपको प्रस्तुत करता है, जिसमें उपलब्ध डाटा को पुनर्व्यवस्थित करके पादप में आपस में सह संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस डाटा को संख्यात्मक रूप से कोडित किया जाता है, किसी भी डाटा तंत्र के साथ समाकलित किया जा सकता है। इसको किसी भी वर्णित कुंजी, सूचीपत्र, मानचित्र तथा दस्तावेजों के लिए भी काम में लिया जा सकता है। अब देखिए, ना केवल वर्गीकरण हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कोडिंग हो रही है, कैटलॉगिंग हो रही है, मैपिंग हो रही है एंड डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है एक ही चीज़ से। तो है ना मॉडर्न, है ना। जैसे अब पहले हम नक्शा बनवाने जाते थे तो नक्शा बनता था, फिर बनाता कोई था, देता कोई था, पास होता था, जाता था, फिर उसका कोई कहीं खो गया तो कोई धनी धोरी नहीं। आजकल हैंड टू हैंड तो मैपिंग साइट पे हो जाती है, सैटेलाइट पे अपलोड हो जाती है, रिकॉर्ड में चली जाती है, जब मर्जी आए निकलवा लो, जब मर्जी आए फिक्स है। ये स्थिति अब टैक्सोनॉमी में आ गई है। तो आपको पर्टिकुलर डाटा देखने के लिए पर्टिकुलर जगह या व्यक्ति का मोहताज नहीं होना है। इट इज़ अवेलेबल ऑन नेट बट थ्रू द कंट्रोल। ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है ना। जो लोग उससे संबंधित हैं, जो लोग उसको समझते हैं और जो लोग उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो चीज़ है ये है ना, बढ़िया अच्छी चीज़ हो गई। तो अब थोड़ी सी इसकी जानकारी हम ये कर लेंगे, दोनों में अंतर क्या है। टैक्सी मैट्रिक्स जो है नया विज्ञान है ना। तो हमारी जो कन्वेक्शनल टैक्सोनॉमी है उसमें और उसमें थोड़ा सा जो मूलतः अंतर आया है वो क्या आया है और क्या इसकी उपयोगिता है, लेकिन है लेटेस्ट, है ना। और मज़े की बात यह है कि हमने पुरानी विधा को डिस्कार्ड नहीं किया है, हम उसको भी पढ़ रहे हैं और उन्हीं लक्षणों को समाकलित किया है, समावेशित किया है और उनके आधार पर हम अपनी गणनाएं निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे का जो कंपैरिजन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।